शिव पुराण में लिखा है कि भगवती सती रथ पर बैठी हैं और गणों के साथ वहां हरिद्वार में पहुंची हैं। जैसी ही मां सती हरिद्वार में पहुंची, किसी ने भी मां सती का वहां इसलिए सती माता से कोई बात नहीं कर रहा है महाराज। जो देवता बल रोज प्रणाम करते उठते आज ही देवता पूछड़ भी नहीं लगे, देख भी नहीं रहे मां सती को। मां सती को बड़ा बुरा लगा साहब। सती माता को लगा मैं कहां जाऊं अब। तो ध्यान आया मुझे अपनी मां के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मां है तभी तक मायका है, और जब मां न रंज बिल तब मायके में कोई आपको पूछने वाला नहीं है क्या पूछने वाला। तब तो केवल औपचारिकता, जब ब्याह शादी विवाह कोई फंक्शन हो तब फोन कर तो मुक्ते बुआ जी है जा, बोली है जा, दीदी है जा, है ना। लेकिन जब तक मां है तब तक बेटी का आना जाना है साहब। महीने में 2 बार, 2 महीने में 4 बार। जब तक जब मां चली जाती है इस संसार से तब कोई बेटी को पूछने वाला, तब सब बिजी रंगा। और जब तक मां जी तब तक बेटी को जाना चाहिए। और इस यज्ञ में सबसे ज्यादा दुख था तो सती की मां के हृदय में सोच रही थी कि मेरी सारी बेटी आई हुई है, लेकिन मेरी बेटी सती नहीं आई। जब उसको पता चलेगा कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ, क्या बीतेगी मेरी बेटी के। अचानक क्या देखा कि अपनी बेटी को प्रसूति मां ने आता हुआ देखा। दौड़ करके गई है प्रसूति मां और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा लिया। सादर भल ही मिली एक माता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता। दौड़ करके गई प्रसूति मां और अपनी बेटी सती को अपने हृदय से लगा लिया। सादर भली मिली एक मां, सादर मिली, मां से मिली है मां। और उसके बाद यज्ञ में गई, और जैसे ही यज्ञ में पहुंची तो यज्ञ में पिताजी से मिली। पिताजी ने मुंह घुमा दिया, बेटी दिखी छोटा कोई बात नहीं। यज्ञ में पहुंची तो यज्ञ में क्या दिखाई दिया कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं उनका कहीं पर कोई नाम नहीं है और ना कोई निशान। बस यही बात बिगड़ गई। करुणा रस से वीर रस प्रकट हो गया। क्रोध आ गया देवी सती को और दक्ष को ललकारना शुरू कर दिया। अरुद्र भागम तमवेक्षचाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोप लोका निवधक्षति रुषा। रुषा इतना रोष, इतना क्रोध, इतना क्रोध, क्या जैसा लगता था कि मां सती 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। इतना क्रोध देवी सती को आ गया। अपने पिताजी को ललकारना शुरू कर दिया है। ये नहीं कहा है पिता, डायरेक्ट बोली दक्ष, सीधा, इनडायरेक्ट नहीं, सीधा दक्ष, तुझे इस गद्दी को पाकर के इतना अभिमान आ गया है
कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। यद्यक्षरम नाम क्रेरितम नृणाम सगत प्रसंगात अगम स्वांजितद। अरे जिसके मुख से ये दो शब्द निकल जाए शिव, उसका कल्याण हो जाता है। उसके अंदर के सारे अग कहते हैं पाप को, सारे पाप मिट जाते हैं। तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया। नीति तो कहती है कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, और यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णो विधाय निर्यात, अपने कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा को मत सुनो। पर ना ही मैं तुम्हारे अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, क्योंकि शिवजी मुझे कहेंगे आओ आओ दक्ष कुमारी, गोत्रम पदीयम भगवान यदाहा वृषभत ध्वजा, तेरे गोत्र से शिवजी मुझे पुकारे, ये मैं सहन नहीं करूंगी अब, और ना ही मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे पिता हैं और पिता की जीभ नहीं काटी जाती। क्या करोगी फिर तुम? बोले मैं एक काम करूंगी। क्या? अतस्तवुत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्येऽसि कंठगर्हिणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते। अतस्तव उत्पन्न मुदम कलेवरम, तेरे द्वारा है शरीर ये कलेवर उत्पन्न, इसलिए सती माता ने कहा मैं इस शरीर को अब धारण नहीं करूंगी। और इतना कह करके अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया और सत्या प्रज्ज्वाल समाधि ले ली। बोलो सती माता। मां सती का शरीर धक धक करके जलने लगा। महाराज मां सती के साथ जो भूत प्रेत आए थे उन्होंने कहा हमारी मां सती का अपमान हो गया इस यज्ञ में, हम इस यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे। भूत प्रेतों ने तहस नहस करना शुरू कर दिया, गणों ने वहां, लेकिन भृगु जी ने रक्षोहण के मंत्र की शक्ति से सारे गणों को वहां से भगाया। सारे गण भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं। जैसे ही भगवान शंकर ने सुना, नारद जी का स्मरण किया, नारद जी ने गवाही दे दी, हाँ महाराज ऐसा ही हुआ, आपकी पत्नी सचमुच जल गई है। यहां सुनना था भोले बाबा ने कि पत्नी गई। अब भोले बाबा को क्रोध आ गया। शंकर जी को कभी क्रोध नहीं आता है माताओं से, क्योंकि ये भोले, क्या बोले भोले, लेकिन जब क्रोध करते हैं तो कालम महाकाल कालम कृपालम, फिर तो भगवान शंकर कालों के भी महाकाल हैं। इतना क्रोध किया भगवान शंकर कि अपनी जटा को उखाड़ा और धरती पर दे पटका, भयंकर बड़ा शब्द हुआ। लेकिन जटा को तटचाया समुद्र भूतो वीर भद्रो महाबला, जटा को पटकने से वीरभद्र देवता उत्पन्न हो गए। एक तरफ से भगवान वीरभद्र प्रकट हुए, दूसरी तरफ से मां भद्रकाली प्रकट हुई। आदेश दिया जाओ दक्षम से यज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित ध्वंस करो। वीरभद्र जी चल पड़े महाराज। उन वीरभद्र जी के रथ को 10,000 हाथी खींच रहे। सहस्त्र भुजगादि पाणयो, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, 1000 शेर वीरभद्र के रथ को खींच रहे। 1000 हाथी, 1000 घोड़े, और तब जाकर के वीरभद्र जी चल रहे हैं। उनके सहस्त्र बाहु, उनके हजारों हाथ हैं वीरभद्र जी के, और तब वो चल रहे हैं साहब। भद्रकाली देवी के साथ कई देवियां प्रकट हो रही हैं, वैष्णवी, त्वरिता, काली, स्मांडा, भैरवाद, अनेक भूत प्रेत पैदा हो रहे हैं। कालश्चा महाकालश्चा, जहां देखो वहीं से भूत पैदा हो रहे हैं, जहां देखो वहीं से गण पैदा हो रहे हैं। एक ही आदेश है, दक्षम से यज्ञम जय। महाराज उनका वेग इतना खतरनाक है कि दक्ष धरती कांप रही है। सुनो जरा, हरिद्वार में उस यज्ञ में भूकंप आ रहा है, भूकंप, धरती यूं लगी, आकाश से खून की वर्षा हो रही है। सुनो, आश्चर्य, महान आश्चर्य, खून की बारिश हो रही है।